यह वीडियो आपका दिमाग तेज कर देगी और ये वीडियो आपके जिंदगी की सबसे जरूरी और सबसे काम की वीडियो होगी। अगर आपकी दिमाग तेज होगी तो ये आपकी जिंदगी की हर फील्ड में काम देगी। चाहे पढ़ाई करना हो, कोई जॉब करना हो या बिजनेस करना हो, आप स्कूल या कॉलेज में आराम से टॉप कर लोगे अगर आपका दिमाग तेज रहेगा तो। पूरी वीडियो बस एक बार देख लेना। पूरी वीडियो देखने के बाद अंत में आपको ऐसी जादुई और यूनिक टिप्स मिलेगी जो आपकी दिमाग के न्यूरॉन्स को पूरी तरह से एक्टिव कर देगी। हमेशा आप ये क्वेश्चन पूछते हो ना कि हमें क्या करना चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और दिमाग के अंदर की न्यूरॉन कनेक्शंस मजबूत हो। तो लो, अभी जो पॉइंट्स आप जानने वाले हो वो हर एक जीनियस और सफल इंसान रोज करता है। वो जीनियस है इसलिए रोज करता है, ये बात गलत है। वो रोज इन कामों को करता है इसलिए वो जीनियस है। इसका मतलब आप भी एक जीनियस यानी बुद्धिमान इंसान बन सकते हो। नंबर 13, उल्टे हाथों से ब्रश करो ताकि नए न्यूरॉन्स बने। जी हाँ, आपने सही सुना, उल्टे हाथों से ब्रश करो। ये एक बहुत अमेजिंग फैक्ट है और बहुत सारे स्टडीज में ये पाया गया है। आपके मन में आ रहा होगा कि उल्टे हाथों से ब्रश करने से दिमाग को क्या फायदा होगा। फैक्ट ये है कि जब भी आप कोई नया काम करते हो ना, नया काम, तब आपके दिमाग में नए नए न्यूरॉन कनेक्शंस बनते हैं। मतलब रोज तो आप एक ही हाथ से ब्रश करते हो, पर अचानक से जब आप दूसरे हाथ से ब्रश करोगे तो आपका दिमाग अलर्ट हो जाता है और कनेक्शंस मजबूत होने लगते हैं। और सिर्फ नए नए न्यूरॉन कनेक्शंस ही नहीं बनते हैं, पर एक्चुअल में नए नए सेल्स का भी जन्म होगा जिससे आपके दिमाग में एक गजब प्रभाव पड़ेगा। तो जब आप सामान्य हाथ से ब्रश करने के बदले दूसरे हाथ से ब्रश करोगे, मतलब अगर आप दाएं यानी राइट हैंड से ब्रश करते हो तब आप बाएं हाथ से ब्रश करो। जब आप ये करना शुरू करोगे तब आप ये नोटिस करोगे कि ये आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। ब्रश को हिलाने के बदले आप अपने मुंह को ही हिलाने लग जाओगे, पर तब भी इसे करते रहना और हाथों को हिलाने की कोशिश करना। रिसर्च ये बताती है कि रोज तो आप अपने उसी हाथ से ब्रश करते हो जिससे आप डेली करते हो, इसलिए आपका ब्रेन का वही रीजन रोज ऑन होता है। पर जब आप उल्टे हाथ से ब्रश करोगे तो आपके ब्रेन का वो पार्ट एक्टिव हो जाएगा जो सामान्य तौर पर नहीं होता, इसलिए आपका दिमाग और सक्रिय होने लगता है और यहीं पर जादू शुरू होता है। और क्योंकि आप सामान्य से अलग दूसरे हाथ से ब्रश कर रहे हो, इसलिए ये आपके क्रिएटिविटी यानी रचनात्मक शक्ति को भी बढ़ाएगा। नंबर 12, सेट गोल्स यानी जिंदगी में एक अटूट मकसद होना चाहिए। बहुत सारे स्टडीज और रिसर्च में ये पाया गया है कि जब तक आपकी जिंदगी में एक मकसद होता है तब तक आपका ब्रेन फुल पावर से काम करता है। और यही वो कारण है जिसके चलते बुढ़ापे में लोगों की ब्रेन की ताकत कम हो जाती है, क्योंकि उनका जिंदगी का मकसद पूरा हो जाता है। अब जॉब से रिटायरमेंट के बाद कोई क्या गोल रखेगा? कुछ ज्यादा उम्र वाले लोग तब भी गोल रखते हैं, पर ज्यादातर बुजुर्ग लोग कोई गोल नहीं रखते। जब तक कोई मकसद होता है जिंदगी में तब तक आपके ब्रेन को सिग्नल जाते रहता है कि हाँ, इस शरीर को अभी शक्तियों की जरूरत है जिससे वो अपने मकसद को पूरा कर पाए। और इसलिए आपका वो इंटेलिजेंस यानी बुद्धि बढ़ाता रहता है। और इसके उल्टा अगर कोई मकसद नहीं रखोगे तो उसका उल्टा होगा, आपका ब्रेन और इनएक्टिव हो जाएगा, पूरी ऊर्जा से काम नहीं करेगा। आप कोई भी गोल रख सकते हो, चाहे वो एग्जाम में 90% से ज्यादा मार्क्स ले आना या टॉप करना या किसी जॉब यानी नौकरी को पाना या जॉब में प्रमोशन पाना या किसी रिलेशनशिप का गोल या कोई भी मकसद, और अपने पूरे एनर्जी को उसी गोल की तरफ लगा दो। असल में गोल रहेगी, मकसद रहेगी, तभी आपके शरीर और दिमाग में एनर्जी रहेगी। तो जितने पैशनेट तरीके से आप उस काम को करना चाहोगे, आपकी ऊर्जा की स्तर उतनी ही बढ़ती जाएगी और आपका दिमाग तेज होता जाएगा। नंबर 11, डायरी लिखो यानी अपने जिंदगी को लिखो। इतिहास के जितने बड़े बड़े जीनियस हैं जैसे लियोनार्डो दा विंसी, एल्बर्ट आइंस्टाइन, ये सब अपने लाइफ के जर्नल को मेंटेन करते थे यानी अपने जिंदगी को लिखा करते थे। और फिर से यही कहूंगा कि वो जीनियस थे इसलिए वो ये करते थे, ये गलत है। वो इन छोटी छोटी आदतों को मेंटेन करते थे इसलिए वो जीनियस बन गए। दुनिया में जितने बुद्धिमान लोग हैं सब में ये कॉमन पाया गया, रोज डायरी लिखना। आप चाहे तो
असल डायरी में लिख सकते हो, नहीं तो आजकल मोबाइल के अंदर भी आप नोट्स में लिख सकते हो। रियल लाइफ में नहीं लिखना चाहते तो मोबाइल में लिख लो, कोई आपकी पर्सनल बातों को नहीं पढ़ पाएगा बिना आपके पासवर्ड के। पूरे दिन भर में क्या हुआ उसे सोने के पहले एक बार विजुअलाइज करो, याद करो। पर आजकल की दुनिया में तो कई लोगों को ये भी याद नहीं रहता कि आज सुबह मैंने क्या खाया, और कोई याद करने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं है कि ये आपके दिमाग और मेमोरी पावर यानी स्मरण शक्ति को कितना बढ़ा सकता है। अगर आप रात को सोने से पहले अपने लाइफ के बारे में लिखोगे कि आज आपके साथ क्या हुआ, आपने आज दिन भर कैसा फील किया, तो असल में ये आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देता है। लिखने के बाद आपको हल्का फील होगा। कुछ अच्छा होता है उसे भी लिखो और कुछ खराब होता है उसे भी लिखो। जब आप सुबह से क्या हुआ ये सोचते हो तो ये आपके मेमोरी को अफेक्ट करता है, आपकी स्मरण शक्ति स्टिम्युलेट होती है। ये मेमोरी तेज करने का एक खास तरीका है, इसलिए आप जिंदगी की घटनाओं को नोट्स में लिखने का ट्राई कर सकते हो ताकि रोज आपके दिमाग की मेमोरी की एक्सरसाइज हो जाए। नंबर 10, प्रोक्रेस्टिनेशन बंद करो, यानी कल करूंगा मत कहो। दुनिया के जितने भी कम बुद्धि वाले इंसान हैं, उन सब में ये कॉमन पाया गया है कि वो प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं। मतलब कोई भी काम कल करूंगा, कोई भी काम शुरू करना होगा तो कल से करूंगा। ये कल में जीने वाले लोग हमेशा अपने दिमाग का सबसे कम प्रतिशत इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आप चाहते हो कि आपकी दिमाग की पूरी शक्तियों पर से ताला खुले, शक्तियाँ अनलॉक हो और आप असीम शक्तियों का इस्तेमाल कर पाओ, तब आप कल करूंगा वाली आदत को बंद करो। आप कहोगे कैसे करूं यार, कोई आसान तरीका है फैक्टिक? आप किसी काम को कल करूंगा इसलिए बोलते हो क्योंकि आप सोचते हो कि इतना बड़ा काम है, चलो कल करूंगा। उसे एक हेवी वेट यानी बोझ की तरह लेते हो, इसलिए आपको सब कामों को छोटे छोटे चंक्स में तोड़ देना चाहिए। जैसे अगर ये बार आपका काम है तो इसे 5 भागों में तोड़ दो और एक बार पे फोकस करो। एक पूरी बार के बदले ये सिर्फ उसका एक हिस्सा है, इसलिए आपके दिमाग को ये काम आसान लगेगा और इसलिए कल करूंगा तो दिमाग में आएगा ही नहीं। जैसे अगर आपको पूरी सिलेबस पढ़नी है, ये आपके लिए ऑब्वियसली मुश्किल काम है, इसलिए आपका दिमाग कहेगा कि छोड़ कल से पढ़ूंगा, और आप पढ़ भी नहीं पाते हो। इसलिए पूरी सिलेबस को एज अ होल, एक पूरी सिलेबस के नजर से देखने के बदले एक चैप्टर को देखो, और जब एक चैप्टर को पढ़ रहे हो तब उस समय बाकी चैप्टर्स को भूल जाओ, एकदम भूल जाओ जैसे वो है ही नहीं। एक चैप्टर है और कुछ नहीं, इससे आपको ये काम आसान लगने लगेगा। और अगर एक चैप्टर पढ़ते समय आप बाकी चैप्टर्स की तरफ ध्यान दोगे कि अरे यार अभी तो आगे इतना पढ़ना बाकी है, तब बस दिमाग बोलने लगेगा कि छोड़ बेटा कल पढ़ना। तो बात वही है, एक चीज पर फोकस करो, और जब एक काम कर रहे हो तो बाकियों को भूल जाओ। काम को बांटने वाला ट्रिक तो जान लिया आपने। अगर कल करूंगा को छोड़ना चाहते हो तो आपको दूसरा काम जो करना होगा वो है वजह को ढूंढो, ट्यून इनटू व्हाई। आप ये काम किस लिए कर रहे हो, पढ़ रहे हो किस लिए? अच्छे मार्क्स लाने के लिए। तो जो उसका रिवॉर्ड है, इससे आपको क्या फायदा होने वाला है उसे देखो, तो फिर आपको उस काम को करने का और मन करेगा। अब पढ़ने से आप टॉप करोगे या नहीं ये तो आपके हाथ में नहीं है, पर आप पूरी जान तो लगा दोगे और हो सकता है कि आप टॉप कर भी लो। इसलिए काम को करते वक्त हमेशा उसके फायदों के बारे में सोचते रहो ताकि आपको उस काम को करने का मन करे। तो काम को भागों में तोड़ के एक पार्ट पर फोकस करो और उस काम से क्या फायदे होने वाले हैं उसके बारे में सोचो। इन्हीं 2 पॉइंट से आप कल करूंगा से बच जाओगे और हर काम को पूरे ऊर्जा के साथ कर पाओगे। नंबर 9, प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में रिलायंस जियो। आपको तो पता ही होगा कि टेंशन, स्ट्रेस और तनाव जैसी चीजें आपके दिमाग के लिए कितनी खराब चीज है। ये टेंशन एक्चुअली में आपके ब्रेन के लिए एक जहर का काम करता है। टेंशन का सबसे मेन कारण है भूतकालों की चीजों को सोचकर दुखी होना, यानी जो हो गया है उसको सोचकर रोते रहना, या फ्यूचर में कुछ बुरा ना हो जाए इसकी टेंशन लेना। पर कई रिसर्च ने ये प्रूव किया है कि ये दोनों ही आपके दिमाग के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और आपके दिमाग को फुल पावर से काम नहीं करने देती है। दिमाग फुल पावर में काम एक ही समय करता है जब आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हो। याद है आपको पहली वाली टिप जिसमें मैंने आपको कहा कि एक काम को टुकड़े में कर दो और उसमें से एक पार्ट पर फोकस करो और बाकियों को भूल जाओ। एक तरह से वो प्रेजेंट मोमेंट में काम करना ही था। प्रेजेंट मोमेंट यानी वर्तमान काल में रिलायंस जियो। भूतकाल और भविष्य काल का टेंशन लोगे तो लेते ही रह जाओगे, उसका कोई अंत ही नहीं होगा। पर असल शक्ति मिलती है वर्तमान काल में। दिमाग की पूरी शक्ति वर्तमान काल में ही मिलती है।
नंबर 8, पावर नैप्स, यानी बीच बीच में छोटी नींद लो। अगर आपको दिन में कम से कम 15 से 20 मिनट भी फ्री समय मिले ना, तो एक छोटी सी नैप ले लो, मतलब एक झपकी मार लो। असल में इन्हें पावर नैप्स कहते हैं और दिमाग की ताकत को बढ़ाने का ये सबसे बेस्ट तरीका है। दोपहर या किसी भी समय में आप चाहे तो 15 मिनट के लिए आंखें बंद कर लो। नींद आई तो आई, नहीं तो कांता बाई। नींद नहीं भी आई तो कम से कम थोड़ी देर के लिए एक जगह पर बैठने से आपका शरीर और दिमाग थोड़ा रिलैक्स तो हो जाएगा। असल में फैक्ट ये है कि आपके ब्रेन को ओकेजनल रेस्ट की जरूरत होती है, जो कि रात की निंदिया से उसे पूरी तरह से नहीं मिलती। इसलिए ब्रेन के जितने साइंटिस्ट्स हैं वो सब दिन के समय छोटी नैप्स की सलाह देते हैं, ताकि थके हुए ब्रेन को थोड़ा सा 15 मिनट का कंप्लीट रेस्ट मिले और वो फिर से पूरी पावर से और इफिशिएंटली काम कर पाए। नंबर 7, च्युइंगम्स चबाओ। ये थोड़ा सा फनी पॉइंट है, पर आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि च्युइंगम चबाने के असल में बहुत फायदे हैं। च्युइंगम आपके पाचन शक्ति को बढ़ाता है, आपके दिमाग को तेज करता है, पर साथ ही साथ आपके चेहरे को एक शेप में लाता है और चेहरा और भी सुंदर बन जाता है। असल में